नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी जो भी रेलवे में नई ज्वाइनिंग हुई है, चाहे वो कोई भी एम्प्लॉय हो, चाहे लेवल 1 का, लेवल 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि आरआरसी ग्रुप डी का हो, चाहे एनटीपीसी जो रिसेंटली यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट हुई है उसका हो, उन्हें दोस्तों अब नए नियम के तहत उनका जो प्रान नंबर है वो खुद को ही जनरेट करना पड़ेगा। मतलब जो एनपीएस नंबर या प्रान नंबर जिसके थ्रू आपका एनपीएस कटेगा और जहां आप जो है आपका एनपीएस जो अकाउंट खुलेगा वो दोस्तों आपको खुद को ही जनरेट करना होगा। क्योंकि आपको पता है कि रेलवे के अंदर इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर रिक्रूटमेंट हुई है, तो ऐसे में अगर आपका जो क्लर्क है, जो एनपीएस देखता है, जो भी आपका डीसी है, अगर वो इस काम को करेगा तो उसे बहुत लंबा टाइम लग सकता है। तो ऐसे में समय को बचाने के लिए जो भी आपके रेलवे ऑफिस हैं वहां से आपको ये लेटर मिल रहे होंगे या सूचना मिल रही होगी, आपको खुद को ही आपका प्रान नंबर जो है जनरेट करना है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से रेल कर्मचारी आपका खुद का प्रान नंबर जनरेट कर सकता है। देखिए हमको भी यहाँ पर देखिए ये ऑर्डर यहाँ पर आ चुका है, आप देखेंगे तो ये हमको हमारे डिवीजन से ये यहाँ पर भेजा गया है कि आपको खुद को ही आपका जो प्रान नंबर है यहाँ पर जनरेट करना होगा, ठीक है। और यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बता रखा है। हालांकि ये जो चीज़ है ना, स्टेप बाय स्टेप कुछ नहीं बता रखा, सिर्फ ये 2 पेज बता रखे हैं। एक ये रहा, बस ये 2 पेज बता रखे हैं। जबकि एनपीएस की जो प्रोसेस होती है बहुत लंबी होती है, ठीक है। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको पूरा इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। वीडियो आपको अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो आपको एनएसडीएल की ऑफिशियल वेबसाइट को सर्च करना है गूगल पे, या आप सर्च कर सकते हैं ईएनपीएस। तो वहाँ पे आपको इस प्रकार का डैशबोर्ड खुलेगा। यहाँ आपके सामने राइट साइड में नेशनल पेंशन सिस्टम का ऑप्शन देखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना रहेगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने बोला जाएगा रजिस्ट्रेशन करने का। तो आप रजिस्ट्रेशन वाले टैब के ऊपर क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन का टैब आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप कई टाइप से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जैसे आपका पैन कार्ड रहा, आधार कार्ड रहा, या फिर डिजी लॉकर के द्वारा। मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप आधार कार्ड से करें, क्योंकि यहाँ पर आपका ई साइन वगैरह है, आधार कार्ड से ऑटोमेटिकली फैक्स कर लेगा ये। तो यहाँ पर आपको ऊपर जो है सेलेक्ट करना है आधार, जिस रजिस्टर विद में, ठीक है। इसके बाद आपको एप्लीकेंट टाइप में सेलेक्ट करना रहेगा गवर्नमेंट एम्प्लॉई, ठीक है, क्योंकि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए एनपीएस का अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, ठीक है। ये आपसे कंफर्म करेगा कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, उसको यूज़ करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर पूछेगा कि आपको अकाउंट टाइप किसका चाहिए, तो हमें सिर्फ टियर 1 ही चाहिए, है ना। इसके बाद आपसे पूछेगा आपने किस एनपीएस के बारे में किसे सुना, तो आपको एम्प्लॉयर यानी कि हमारा रेलवे ने बताया है इसका अकाउंट खोलने के लिए। कैटेगरी में आपको सेलेक्ट करना रहेगा जो आपका स्टेट है या फिर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट में आते हैं, रेलवे एम्प्लॉय, तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। और ये डीडीओ नंबर आपका जो डीसी है वो आपको बताएगा कि क्या डालना रहेगा। तो हमको जो बताया हम यहाँ पर डाल देते हैं। और जैसे आप जो ये डीडीओ डालेंगे, ऑटोमेटिकली आपका जो भी ये डीडीओ नेम है और आपका ऑफिसर वगैरह है, मिनिस्ट्री वगैरह, ऑटोमेटिकली यहाँ पर सर्वर से ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो डिटेल है जो यहाँ पर डाल देनी है। चलिए मैं हमारी जो डिटेल है, हमारा डीडीओ जो हमको रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है वो यहाँ पर मैं डालता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ से सर्वर से डिटेल यहाँ पर फैक्स कर लेगा। तो चलिए यहाँ पर मैंने डाल दिया है और यहाँ पर देखिए लिखा आ रहा है डीपीओ, और यहाँ पर ये NWR ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया, सीनियर डीएफएम एंड सीनियर डीपीओ NWR। तो चलिए यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और नीचे देखिए आपके सामने ऑप्शन आ रहा है कि आप किससे सेलेक्ट ऑप्शन करना चाहते हैं, तो आधार से, और नीचे आपको एंटर आधार नंबर पे क्लिक करना है। तो आपको आपके आधार नंबर जो है यहाँ पर डालना है 12 डिजिट के, और फिर आपको एक बार डिटेल यहाँ पर चेक करनी है पूरी, और आधार नंबर डाल के जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना रहेगा। आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आपका ओटीपी आएगा, और ओटीपी आपको फिल करके और जो यहाँ पर कंटिन्यू करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ। जो ये आपका डैशबोर्ड आ रहा है, इसको कंटिन्यू करता हूँ चेक बॉक्स करके, और ओटीपी यहाँ पर फिल कर देता हूँ, और फिर आपको आगे बताता हूँ। पहला जो आपका स्टेप है कंप्लीट हो गया, स्टार्ट वाला। अब यहाँ पर आपको कुछ बेसिक डिटेल यहाँ पर फिल करनी रहेगी, जैसे आपका पर्सनल डिटेल हुआ, कॉन्टैक्ट डिटेल, बैंक अकाउंट, स्कीम वगैरह, डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस, फोटो साइन और आपका डिक्लेरेशन। ये सारे हमको इन सारे स्टेप से यहाँ पर गुजरना रहेगा इस फॉर्म को भरने के लिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पर्सनल डिटेल यहाँ पर फिल कर लेते हैं। जो भी आपकी पर्सनल डिटेल है, इसमें सिंपल आपकी खुद की जानकारी यहाँ पर आपको भरनी रहेगी। तो यहाँ पर आपको भर लेना रहेगा, आपका नाम हुआ, आपका जो है एप्लीकेंट, और आपका जो है ऑर्फन रहा, मतलब आप जो ऑर्फन का मतलब होता है कि आपके माता पिता नहीं है, वो चीज़ है। तो आप देख लीजिएगा आपका स्टेटस वगैरह, जेंडर वगैरह, डेट ऑफ बर्थ हुआ, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको चेक करना रहेगा, ठीक है। तो इसमें आपको नो ही करना रहेगा ऑर्फन के अंदर,
ये आप देख लेना। बाकी कंट्री ऑफ बर्थ आपको पता है सब आप इंडिया के होंगे मैक्सिमम, वो आपको सेलेक्ट करना रहेगा। और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको पता ही है, आपके जेंडर आपको पता ही है, नेशनलिटी इंडियन हो जाएगी। मैरिशल स्टेटस जो आपका होगा देख लीजिएगा, आप बैचलर हैं, मैरिड हैं या जो भी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर एक नेम ऑफ प्रिंटेड ऑन द पैन कार्ड, आपका जो पैन कार्ड आएगा ना, पैन कार्ड, उसमें दोस्तों आप नाम किसका है, मतलब आपको पता होगा कि आधार कार्ड आता है उसमें पिता का नाम लिखाता है पीछे की तरफ, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है पैन कार्ड में कि आप माता का नाम भी दिखा सकते हैं आपके नाम के साथ, तो कोई सब सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर फैमिली डिटेल आपको डालनी रहेगी, आप जो है फैमिली टाइटल यहाँ पर डालेंगे, तो यहाँ पर जो है आपके पिता का नाम डाल सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर चूज़ करोगे ना कि माँ का नाम दिखाना है या पिता का नाम दिखाना है, उस हिसाब से आपका फैमिली डिटेल यहाँ पर आ जाएगा, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं जो भी आपने सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर आपका जो है आप नाम डाल सकते हैं राइट साइड में, कंपलसरी नहीं है लेकिन डाल सकते हैं, ठीक है। अब आगे यहाँ पर देखिए आपकी आइडेंटिटी डिटेल आपको डालनी है, तो आपको पैन कार्ड नंबर आपका यहाँ पर डालना रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड के 4 डिजिट आपको यहाँ पर डालने रहेंगे। और इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करना रहेगा, ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वही जो है पॉपअप ओपन होगा जिसको आपको प्रोसीड करना रहेगा, ठीक है। यहाँ पर OTP आएगा और OTP का आपको डालना रहेगा। जैसे आप OTP डालेंगे, OTP डालने के बाद आपको प्रोसीड यहाँ पर करना रहेगा और यहाँ पर ओके के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपका यहाँ पर जो है एक्नॉलेजमेंट नंबर आ जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पेज का आपको स्क्रीनशॉट लेके रखना है। और यहाँ पर ये रिसीव डेट भी आपको ध्यान रखनी है, ये तो आपको हालांकि इसका ईमेल आ जाता है और मैसेज भी आ जाता है, फिर भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है क्योंकि आगे की जो प्रोसेस होगी वो हम इसी के थ्रू यहाँ पर करने वाले हैं। तो हमारा जो पहला स्टेप है यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, एक्नॉलेज नंबर हमारे आ चुके हैं। अब यहाँ पर हम आते हैं और हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पर अपडेट करते हैं। तो यहाँ पर देखो आपको कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पर आपको भरनी है। टैक्स पेयर जो है, तो आप टैक्स पेयर जो है नॉन US ही सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसमें आपको ध्यान रखना है आप US के पर्सन नहीं है, यह आपको ध्यान रखना है। आप टैक्स पेयर इंडिया के हैं तो वही आपको सेलेक्ट करना रहेगा। और यहाँ पर आपको जो है आपकी डिटेल यहाँ पर डाल सकते हैं रेजिडेंस की। इसके अलावा आपको नीचे आपका ईमेल और मोबाइल नंबर पर OTP आपको भेजना रहेगा और उसको यहाँ पर डालना रहेगा। तो आपको वेरिफिकेशन करना है ईमेल ID के थ्रू और मोबाइल नंबर का OTP आएगा दोनों के थ्रू, तो दोनों का यहाँ पर कर दीजिएगा। ईमेल पर एक OTP आएगा और आपका मोबाइल पर, दोनों को आपको भर देना है। और एड्रेस डिटेल आपसे मांगेगा तो आपको आपका जो भी एड्रेस है यहाँ पर फिल करना रहेगा, ठीक है। वो आपका पिन कोड वगैरह कहाँ रहते हो सब कुछ आपको भरना रहेगा। उसके बाद आपका बैंक एंड ऑफिस डिटेल आपको यहाँ पर डालनी रहेगी। आपकी इनकम क्या है, तो फिलहाल आपकी इनकम अगर लेवल 1 में आप हैं तो आप डाल सकते हैं 1 लाख से 5 लाख आप डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप वो देख लीजिएगा आपकी सैलरी कितनी बन रही है उस हिसाब से। तो यहाँ पर अगर आप लेवल ज़्यादा के हैं, जैसे लेवल 5-6 के हैं, तो आप 5 से 10 लाख भी डाल सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आप डाल सकते हैं अगर आप पॉलिटिकली एक्सपोर्ट पर्सन है या नहीं है, तो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। नॉट एप्लीकेबल भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपका पॉलिटिक्स में कोई जानकार है तो उस आप दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप नो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम आते हैं नीचे, एम्प्लॉयर डिटेल आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी रहेगी। तो यहाँ आपका जो भी डिपार्टमेंट है आपको यहाँ पर डालना रहेगा और यहाँ पर जो है नीचे आपको आपका बैंक अकाउंट डिटेल यहाँ पर डालना रहेगा। देखो बैंक अकाउंट डिटेल बाद में काम आएगा, जब आप जो है आपका NPS का विड्रॉ करेंगे, चाहे पार्शियली करें या फिर एन्युटी पे करेंगे, तो उस समय आपका ये जो अकाउंट है इसके अंदर आपका ये पैसा आपका आएगा। तो आपको जो है अकाउंट जो आपका बैंक अकाउंट डिटेल है इसको बहुत अच्छे से यहाँ पर फिल करनी रहेगी, ठीक है। और यहाँ पर सब कुछ करने के बाद आपको सेव एंड प्रोसेस के ऊपर क्लिक करना रहेगा। इसके बाद देखो फिर आपके सामने आएगा स्कीम एंड नॉमिनेशन। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपसे जो है यहाँ पर पूछेगा कि आप किस प्रकार का स्कीम लेना चाहते हैं। देखो स्कीम के ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, फिलहाल आप डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और या फिर आप खुद भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखो डिफ़ॉल्ट में क्या होता है कि जो भी आपको बेस्ट जो स्कीम है वो ऑटोमेटिकली आपकी एज के हिसाब से यहाँ पर डिसाइड हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए आपका जो स्कीम है, स्कीम आप कोई सी भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ आप जो ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं, LC25 हुआ, LC50 हुआ, जो भी आप लेना चाहते हैं। उसके बाद आपको नॉमिनी डिटेल यहाँ पर भरनी रहेगी। तो नॉमिनी जो है मतलब आप अगर इन केस आपके साथ कुछ अगर हादसा हो जाए, आप नहीं रहें, तो वो पैसा किसको मिले, ठीक है। तो आप नॉमिनी यहाँ पर फिल कर सकते हैं। अगर माइनर केस है उस केस में आपको उनके गार्जियन की डिटेल भी देनी पड़ेगी, और माइनर नहीं है आपका जो नॉमिनी है तो आपको नहीं देनी पड़ेगी उनके गार्जियन की डिटेल। तो ये सब चीज़ आपको फिल कर लेनी है, बेसिक डिटेल है, एड्रेस वगैरह ये सब चीज़ें। और फिर आपको सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना रहेगा, ठीक है।
उसके बाद आपसे यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने को बोलेगा। 4 डॉक्यूमेंट आपको, पैन कार्ड है वो यहाँ पर अपलोड करना है, कैंसिल चेक आपको अपलोड करना है, इसके अलावा अपॉइंटमेंट लेटर आपको यहाँ पर जो है वो आपका डालना है, आपको ईमेल के माध्यम से भेजा हो गया जो भी है, और इसके अलावा एम्प्लॉय आईडी कार्ड। अब यहाँ पर आप बोलेंगे कि एम्प्लॉय आईडी कार्ड कहाँ है, तो देखिए आपको एक टेम्प्रेरी एम्प्लॉय कार्ड यहाँ पर मिला होगा, चाहे आपको आपकी ट्रेनिंग सेंटर हुई होगी वहाँ से आपको दिया होगा, ठीक है। तो उसके बारे में आप बोल सकते हैं। इसके अलावा आपका जो भी डीसी है उसको आप बोल सकते हैं हमको क्या इसमें अपलोड करना है, अगर आपके पास आईडी कार्ड नहीं है तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चारों चीज़ें जो हैं हम यहाँ पर अपलोड कर देते हैं और फिर अपलोड के ऊपर क्लिक करते हैं। तो हमने चारों चीज़ें अपलोड कर दी हैं और फिर हम अपलोड के ऊपर क्लिक कर देते हैं एक एक करके, और चारों चीज़ अपलोड करने के बाद फिर आपसे फ़ोटो एंड सिग्नेचर के लिए बोलेगा। तो फ़ोटो एंड सिग्नेचर जो है हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और 4 KB से 50 जो 4 KB से 5 MB के बीच का आपका साइज़ होना चाहिए। तो फ़ोटो एंड साइन दोनों जो है हमने यहाँ पर अपलोड कर दिया गया है। तो हम यहाँ पर नीचे जो है सेव वाला जो बटन है इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक करेंगे। फॉर्मेट का आप विशेष ध्यान रखें, ठीक है, और साइज़ का विशेष ध्यान रखें, अदरवाइज सिस्टम यहाँ पर लेगा नहीं। तो यहाँ पर हम सेव के ऊपर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर हमको शो हो जाएगा कौन सा फ़ोटो साइन अपलोड किया है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये हमारा अपलोड हो गया है, सिग्नेचर सक्सेसफुली अपलोडेड और फोटो सक्सेसफुल अपडेट दिखा रहा है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है हमारा ये जो ऑप्शन है ये वाला जो फील्ड है ये हमारा कंप्लीट हो गया है। एक बार फिर से आपको दिखाएगा कि आपने जो भी डिटेल यहाँ पर फिल करी है वो सही है क्या। अगर आप उसमें कोई चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका एक फ़ाइनल स्टेप रहेगा। वो फाइनल स्टेप करने के बाद फिर आपका जो है आपके हाथ में नहीं रहेगा प्रोसेस। तो ये आपका दूसरा स्टेप है एक्नॉलेजमेंट वाला, वो करने के लिए आप पूरी डिटेल यहाँ पर एक बार पूरे जो भी आपने डिटेल भरी है 5 की 5 वो यहाँ पर देख लेंगे। 5-6 जो भी हैं, पर्सनल डिटेल हुआ, आपका बैंक अकाउंट डिटेल हुआ वगैरह, इनको आपको सबको एक बार वापस से चेक कर लेना है अच्छे से, ठीक है, जो भी आपने डिटेल भरी है। और लास्ट में आपको डिक्लेरेशन के ऊपर आना है और यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन के ऊपर चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करना रहेगा। और आपके जो भी ट्रांजैक्शन है वो आप देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते तो आप इसके ऊपर क्लिक करना, आई वांट टू ट्रांजैक्शन ईमेल, ठीक है। तो आप ईमेल के माध्यम से आपका जो भी कंट्रीब्यूशन हो गया है, कितने पैसे इकट्ठा हो गए हैं, आप देख सकते हैं। तो आप फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और अगर आप नहीं देखना चाहते तो आप सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो मेरा मानना है कि आप पहले वाला ऑप्शन ही सेलेक्ट करें कि आप ईमेल के माध्यम से जो भी आपका कंट्रीब्यूशन आपको दिखाता रहेगा। तो आपको कन्फर्म के ऊपर क्लिक करना रहेगा। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन जो है डिटेल सक्सेसफुली यहाँ पर सबमिट हो जाएंगी। और यहाँ पर लास्ट में एक ऑप्शन आएगा डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म ई साइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट स्टेप है। चलिए इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। ई साइन वाला तो हम डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म ई साइन के ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे पूछेगा OTP ऑथेंटिकेशन ऑफ सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो यहाँ पर आपको OTP यहाँ पर भेजा जाएगा। तो यहाँ पर हम जो है कैप्चा डाल देते हैं, तो ये नंबर आता है सिंपली, और जनरेट OTP के ऊपर क्लिक करते हैं। और जनरेट OTP के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक OTP भेजा जाएगा और यहाँ पर देखिए आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल पर आपका OTP भेजा जाएगा। फाइनल सबमिट है, ध्यान रखना है। तो आपको दोनों OTP यहाँ पर डालने रहेंगे, जो भी आपका ईमेल पर भेजा गया है और जो आपका मोबाइल पे भेजा गया है वो, और ये कैप्चा कोड डाल के आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है। इसके बाद आपका जो फॉर्म है ऑटोमेटिकली सिस्टम जनरेट कर देगा, ये डाउनलोड कर देगा। और ये जनरेट होने के बाद आपके पास 15 दिन का टाइम होता है, जो भी आपका नोडल ऑफिसर है उसके पास आपका ये फॉर्म चला जाता है ऑनलाइन और उसको यहाँ पर आपका प्राण जनरेट करना होता है। अगर वो 15 दिन के अंदर आपका प्राण जनरेट नहीं करता है तो दोस्तों आपका जो है वापस से ये एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो यहाँ पर कैंसिल हो जाते हैं और आपको दोबारा से यहाँ पर करना होता है। तो आपको यहाँ पर वेट करना रहेगा और यहाँ पर जो है ऑटोमेटिक ये चला जाता है आपका जो नोडल ऑफिसर है उसके पास। अगर यहाँ पर आपका टाइम लगता है तो आप नोडल ऑफिसर को भी इसकी सूचना दे सकते हैं एप्लीकेशन के माध्यम से कि हमने यहाँ पर हमारा जो फॉर्म है यहाँ पर डाल दिया है। आगे की जो प्रोसेस है वो आपका प्राण नंबर जनरेट होगा और आपको ईमेल के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। तो इसमें आपका टाइम लगता है, तो अभी जो मैंने अप्लाई किया है उसका अभी तक नहीं आया है। जैसे आएगा फर्दर डिटेल आपको यहाँ पर बता दी जाएगी। तो यहाँ तक तो आप कर लीजिएगा। किसी प्रकार का डाउट है कमेंट कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।